मिथुन लगन वालों के लिए हम चर्चा करेंगे राहु और शुक्र कंजक्शन के बारे में, और ये आपके लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी, यानी प्रथम भाव के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मिथुन लगन में अगर राहु शुक्र दोनों साथ आ जाते हैं तो राहु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और वो यहाँ बुध के घर में होंगे। तो बुध अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो ऐसा राहु आपको काफी सारी अच्छी क्षमताएं प्रदान करेगा। बट वो शुक्र के साथ आ रहे हैं तो जस्ट वो शुक्र की क्वालिटीज को ही एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, आपका व्यवहार जो लोगों के साथ होगा वो काफ़ी चतुराई भरा होगा। साथ में शुक्र 12वें घर के और 5वें घर के लॉर्ड बनते हैं, तो ऐसा राहु आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, साथ साथ में आप में बहुत सारी नेचुरल स्किल्स भी वो डेवलप करेगा। बट शुक्र क्योंकि साथ है तो यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, तो आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जीवन में ऐशो आराम, भोग विलास की तरफ आप आकर्षित होंगे। साथ ही अब बुध आपका कितना ज्यादा मजबूत है, अगर आपका बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में है या बुध का लगन से कोई भी संबंध है तो शुक्र से रिलेटेड आप या तो कोई भी प्रोफेशन चुने या शुक्र से रिलेटेड आप कोई बिजनेस भी करें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। यहाँ पे शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से खुद के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन ऐसा राहु देता है। साथ ही राहु और शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह भी अगर यहाँ स्थित है तो उस ग्रह की क्वालिटीज भी काफी मल्टीप्लाई होंगी। फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के प्रति आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आप में डेवलप होगा। यहाँ अब शुक्र वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, अगर वक्री हो जाते हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने, अपने आप को जानने, अपने आप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है तो विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। बट सबसे ज़्यादा इशू आपको आता है रिलेशनशिप में कभी कभी, क्योंकि ऐसा राहु शुक्र कंजक्शन आपको रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है, खुद के पर्सनल नेम फेम के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है। लेकिन उस हिसाब से कभी कभी आपको नेम फेम नहीं मिल पाता अगर शुक्र यहाँ पे वक्री स्थिति में है राहु के साथ। और अगर शुक्र वक्री स्थिति में आ गए तो आपको अपने पंचम भाव और अपने 12वें भाव के लिए अब ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर मान लो आपका बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति लाएगा। ऐसा राहु शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप या अफेयर्स ला सकता है या फ्रेंडशिप ला सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य जिन जिन भी ग्रहों का लगन पर प्रभाव है उन ग्रहों से रिलेटेड जो आप में कहीं ना कहीं टैलेंट है या उन ग्रहों से रिलेटेड जो भी कारकत्व है उसको लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हों। अब अगर हम यहाँ राहु की दृष्टियों के हिसाब से बात करें या शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें तो राहु सबसे पहले आपके 5वें ही भाव का एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। 5वें भाव पर राहु दृष्टि डालेंगे तो वो आपकी इमेजिनेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपको काफ़ी क्विक बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही वो आपको काफ़ी टैलेंट प्रदान करेंगे। लेकिन संतान के साथ और लव लाइफ के लिए ऐसा राहु का जो स्थिति है वो अच्छा नहीं माना जाएगा पंचम पर जब भी दृष्टि आ रहा है। लेकिन आप डिसीजन लेने के मामले में काफ़ी चतुर चालाक हो सकते हैं, दूसरों का फायदा उठाने में काफ़ी चालाक हो सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होते हुए देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्वयं को लेकर ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। राहु का दृष्टि जो पंचम पर है तो पंचम में बैठा हुआ जो ग्रह होगा उसको लेकर भी आप में अपना ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। राहु शुक्र का ऐसा जो युति है वो रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लाता है। पंचम भाव पर जब राहु दृष्टि डाले तो ऐसा राहु आपको मल्टीपल अफेयर्स की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर यहाँ पे किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ, जैसे सूर्य का प्रभाव हुआ शुक्र पर या मंगल का प्रभाव हुआ, तब इस ऑब्सेशन के और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे और इसका असर जो पड़ेगा आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिवली पड़ेगा। इसलिए जब भी आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं या अपना जीवन साथी चूज कर रहे हैं उस मामले में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे गीत संगीत की दुनिया में है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में है, तो आपको पर्याप्त रूप से ऐसा राहु नेम फेम देगा। अब इसमें दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको राहु की महादशा हो, शुक्र की महादशा हो, तो इनके जो रिजल्ट होंगे वो आपके लिए और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आएंगे। राहु का जो पंचम भाव पर प्रभाव है, हालांकि राहु क्रिएटिविटी और आपकी स्वयं की स्किल्स के मामले में आपको सपोर्ट कर रहा है, बट वो आपको रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा और खुद के प्रति भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके सप्तम भाव पे आ जाता है, बट सप्तम भाव में आपके यहाँ अब केतु स्थित होंगे और केतु भी यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। तो केतु को जितना भी एनर्जी आपके सप्तम भाव में मिल रहा है वो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, यानी सोखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जितना भी एनर्जी आएगा, जिन जिन प्लैनेट्स का भी एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा सप्तम पर, वो सारा का सारा एनर्जी केतु के पास जा रहा है और केतु आपको उस एनर्जी से डिटेच करने का काम कर रहे हैं। तो फिर आपको उन प्लैनेट विशेष को लेकर ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है जिनका संबंध आपके सप्तम भाव से बन रहा है। राहु यहाँ केतु को प्रभावित जरूर कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ेगा, क्योंकि एक बिल्कुल एक निश्चित सीमा तक ही राहु यहाँ अपना प्रभाव डाल सकते हैं। बट राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में लगन में शुक्र बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, शुक्र की क्वालिटीज़ बहुत मल्टीप्लाई हुई हैं, तो शुक्र का प्रभाव यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन केतु फिर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की स्थिति में होंगे। अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान नहीं होगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से डील करना आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता कभी कभी, और उन रिश्तों से आप काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाते हैं समय के साथ साथ। अब जो यहाँ शुक्र का प्रभाव यहाँ केतु पर है, तो केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा उस पर भी शुक्र का प्रभाव होगा, तो वो किस प्रकार का ग्रह है, शुक्र के साथ उसका संबंध कैसा है, ये आपको देख लेना चाहिए। फिर ऐसा जो राहु का दृष्टि जो पड़ रहा है आपके सप्तम पे, वो पर्सनली आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम प्रदान करता है लोगों की नज़रों में, तो लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, और लोगों के मन की बात जानने, लोगों की मेंटलिटी को जानने के लिए ऐसा राहु शुक्र का युति काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके नवम पे जो दृष्टि होगा ये आपको विदेश यात्रा या इवन विदेश में सेटल होने में मदद करेगा। वैसे भी शुक्र क्योंकि 12वें घर के तो लॉर्ड हैं ही, इसलिए भी तो ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन में स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। स्वयं आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उतना ही ज़्यादा आप जीवन में आगे चलकर प्रोग्रेस कर पाएंगे। राहु का दृष्टि जो नवम भाव पर होगा, तो नवम भाव पर होने से आपको विदेशों से बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना बनेगी। अगर आप विदेश सेटल होते हैं या विदेश जाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा लक साथ देगा। इसके साथ साथ फॉरेन लोगों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब मान लो अगर ये राहु और शुक्र का कंजक्शन किसी पुरुष के चार्ट में लगन में है, तो उसके मल्टीपल अफेयर्स या मल्टीपल रिलेशनशिप होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी स्त्रियों की तुलना में। बट अगर किसी स्त्री के चार्ट में ऐसा कंजक्शन लगन में है, तो उसके नेम फेम प्राप्त करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो। अब क्योंकि शुक्र 12वें घर के लॉर्ड स्वयं है, तो ऐसे में वो प्राकृतिक रूप से आपको काफ़ी प्रतिभा प्रदान करते हैं। 12वें घर से संबंधित आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें या 12वें घर से संबंधित कोई भी प्रकार का काम करें, तो शुक्र तो आपकी मदद कर ही रहे। तो शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में नहीं होने से, साथ में यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है वो भी आपको देख लेना चाहिए। साथ में आपको देखना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, क्योंकि इनकी महादशाओं में इनके जो प्रभाव होंगे वो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांगली आएंगे।